मूवीज तो हम सब देखते हैं, राइट। मूवीज बहुत ही इंजॉयबल होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स मूवीज से पैसा कैसे कमाते हैं? क्या मूवीज सिर्फ टिकट से ही पैसा कमाती है या कोई और भी सोर्स है पैसा कमाने का? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मूवीज के अर्निंग्स को जानने से पहले हम मूवीज के स्टेजेस को जान लेते हैं। कोई भी मूवी बनाने के लिए बेसिकली उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब जब भी कोई मूवी बनती है तो वो इन 4 स्टेजेस को होकर गुजरती है: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट स्टेज में आता है स्क्रिप्ट राइटिंग, जो पूरी मूवी का बेस होता है। मूवी की स्टोरी, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स ये सभी डेवलपमेंट स्टेज में की जाती है। फिर है प्री प्रोडक्शन। इस स्टेज पे प्लानिंग होता है कि मूवी की शूटिंग किस जगह पे होगी, मूवी की एक्टर्स और एक्ट्रेस कौन होंगी, और पूरी मूवी को बनाने के लिए जो टीम चाहिए उसकी प्लानिंग होती है। फिर आता है प्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में मूवी की शूटिंग शुरू की जाती है स्टूडियो, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के प्लान के अकॉर्डिंग। मूवी के पूरे शूटिंग के टाइम पीरियड को बोला जाता है प्रोडक्शन स्टेज। और लास्ट में आती है पोस्ट प्रोडक्शन। इस स्टेज में जो पूरी मूवी शूट हुई थी उसका VFX, साउंड डिजाइनिंग, एडिटिंग और म्यूजिक का काम होता है। इन्हीं 4 स्टेजेस को पार करने के बाद एक मूवी बन के रेडी होती है। इन सभी स्टेजेस में जितना भी खर्चा आता है, जैसे कि एक्टर्स को पे करना, मूवी मेकिंग टीम को पे करना, VFX आर्टिस्ट को पे करना, म्यूजिशियंस को पे करना, वो सभी प्रोड्यूसर्स पे करते हैं। अब सवाल आता है कि प्रोड्यूसर करोड़ों खर्च करके इन मूवीज से प्रॉफिट कैसे करते हैं? यहाँ पे आता है इनका मेन बिजनेस मॉडल, जो है सप्लाई चेन। इस सप्लाई चेन में 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में कुछ प्रोड्यूसर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे कि यशराज फिल्म, धर्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये प्रोड्यूसर्स अपने मूवी या मूवी के एक्टर के दम पे इतने कॉन्फिडेंस होते हैं कि जिससे वो खुद रिस्क लेने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि मूवी हिट ही होगी। और सेकंड केस में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेच देते हैं और उसमें अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब यहाँ सेकंड केस में प्रोड्यूसर की मूवी पहले ही हिट होती है, क्योंकि मूवी को प्रोड्यूसर ने प्रॉफिट मार्जिन पे डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया है। और अगर मूवी फ्लॉप भी होती है तो उसका लॉस डिस्ट्रीब्यूटर को बेयर करना पड़ता है। अब बात करते हैं रियल बिजनेस की, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स की, क्योंकि असली खेल तो यही से शुरू होता है। प्रोड्यूसर से मूवीज खरीदने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा खासा पैसा मूवी मार्केटिंग के पीछे खर्च करता है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग और प्रमोशन का मूवी हिट या फ्लॉप होने पे बहुत डिपेंड करता है। अब मार्केटिंग के बाद फिल्म की ओवरऑल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और भी बढ़ जाता है और फाइनली फिल्म रिलीज होने के लिए रेडी हो जाती है। अब सवाल आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर इससे पैसा कैसे कमाता है? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को सेल करता है। सैटेलाइट राइट्स यानी जब मूवी को टीवी पे दिखाया जाता है तो उससे पहले टीवी चैनल्स को उसके सैटेलाइट राइट्स को खरीदना पड़ता है, जिसके लिए प्रोड्यूसर्स या डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत बड़ा पेमेंट दिया जाता है। ऐसे ही मूवी रिलीज से पहले इन सभी टीवी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को सैटेलाइट और म्यूजिक के राइट्स को बेचा जाता है, और इन सभी राइट्स को बेच के डिस्ट्रीब्यूटर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी रिकवर कर लेता है। इसके बाद आता है मेन काम, मूवी को थिएटर में रिलीज करवाना। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को उसके नीचे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं, जो देश के अलग अलग जगह में बटे हुए रहते हैं। अब ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के एरिया में जो थिएटर्स है उनके ओनर्स को वो मूवी सेल कर देते हैं। अब जब फिल्म रिलीज होती है और फिल्म के टिकट से जो पैसा कमाया जाता है उसे कहते हैं ग्रॉस इनकम। तो उस ग्रॉस इनकम में से सारे टैक्स पे करने के बाद जो नेट इनकम बचती है उसे थिएटर ओनर्स डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करते हैं, जो कि जनरली रेशियोज में बटी हुई रहती है। जैसे कि सिंगल स्क्रीन थिएटर के लिए 25-75 का रेशियो रहता है, यानी मान लो किसी मूवी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया तो उसका 25 करोड़ थिएटर को जाएगा और 75 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर को। और इसी तरह से मल्टीप्लेक्स में ये रेशियो थोड़ा हाई होता है और वीक वाइज का सिस्टम होता है। फर्स्ट वीक में 50-50, सेकेंड वीक में 60-40, थर्ड वीक में 70-30 और उसके बाद सेम एज वीक 3। ये सभी चीजें अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो इस तरह से लास्ट में मूवी टिकट से जो पैसा कमाया जाता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर ज्यादा होता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रॉफिट कमाते हैं। अब अगर मूवी की टिकट ही नहीं बिकती तो थिएटर्स पैसा नहीं कमा पाते, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर लॉस में चले जाते हैं और फिल्म फ्लॉप होती है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। मान लो कोई मूवी है XYZ, उस XYZ मूवी को बनाने में प्रोड्यूसर्स को खर्च हुए 20 करोड़ रुपए और प्रोड्यूसर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर को 40 करोड़ में उस मूवी को बेच दिया। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर ने 20 करोड़ के प्रॉफिट तो कर लिया, अब डिस्ट्रीब्यूटर ने उस मूवी के मार्केटिंग पे खर्च किया 10 करोड़ रुपए, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मूवी का टोटल कॉस्ट होगा 50 करोड़ रुपए। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने सैटेलाइट्स और बाकी के राइट्स को बेच के 20 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए।
अब डिस्ट्रीब्यूटर ने इंडिया में जो अलग अलग जगह पे उसके सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें राइट्स भेज दिया और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसे थिएटर्स ओनर्स को दे दिया। तो मान लो मूवी ने 100 करोड़ की ग्रॉस इनकम की टिकट सेल करके। इसके बाद का कैलकुलेशन सिंगल स्क्रीन थिएटर के हिसाब से मैं बताता हूँ जिससे ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। अब जो 100 करोड़ मूवी ने कमाई उसमें से जीएसटी पहले से ही इंक्लूडेड होता है क्योंकि हम सभी जीएसटी का कॉस्ट अलग से पे करते हैं। तो अब 100 करोड़ में से टैक्स पे करने के बाद जो बचता है वो थिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर में शेयर होता है। मान लो 100 करोड़ में से 20 करोड़ टैक्स पेमेंट पे चला गया तो बाकी बचा 80 करोड़। अब इस 80 करोड़ को सिंगल स्क्रीन के रेशियो के हिसाब से बांटा जाएगा 25-75, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेंगे 18 to 75 by 100 इज इक्वल टू 60 करोड़ और थिएटर्स को मिलेंगे 60 - 80 इज इक्वल टू 20 करोड़। तो डिस्ट्रीब्यूटर की नेट कॉस्ट थी 50 करोड़ जिसमें से पहले ही 20 करोड़ रिकवर हो चुका था और रिलीज के बाद टोटल हुआ 60 + 20 इज इक्वल टू 80 करोड़। और इसी कैलकुलेशन के बेस पे ये डिसाइड होता है कि मूवी फ्लॉप है या हिट। अगर किसी मूवी ने ग्रॉस मार्जिन के इनकम में अपने कॉस्ट को बीट कर दिया तो उस मूवी को हिट या सुपर हिट का टैग दिया जाता है और अगर कोई मूवी अपने ग्रॉस इनकम में अपने कॉस्ट को बीट नहीं कर पाई तो उसे फ्लॉप का टैग दिया जाता है। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज से पैसा कमाया जाता है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।